अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और उम्मीद है कि आप रमज़ान मुबारक की इस बाबरकत लम्हात को भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रमज़ान मुबारक की ढेरों खुशियाँ नसीब करे और इसमें की जाने वाली आपकी तमाम तर नफली और इबादात को अल्लाह कबूल फ़रमाए और इसमें फ़र्ज़ की गई तमाम तर इबादात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्फ़ कबूलियत का दर्जा बख्शे। इन्हीं दुआओं के साथ आज की हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हफ्तावार हमारी एक क्लास आती है जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, आपके ज़रूरी और अहम सवालात के जवाबात होते हैं और ये वो सवालात होते हैं जो आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करते हैं और फिर मैं आपको उनकी ज़ायचा साज़ी या इस्तिखारे के बाद कुरानी और शरई हल बताता हूँ। चलें आज का पहला सवाल लेते हैं। आज की हमारी नशिस्त का पहला सवाल मोहम्मद इरफान ने किया है और आज का सवाल है, अचानक सर का चकरा जाना, दौरे पड़ने की वजह से जिस्म का कांपने लगना और 15 से 20 मिनट तक बेहोशी की हालत में होश आने के बाद सर दर्द और उल्टी का सा आना, इसका कोई हल बता दें। ये मोहम्मद इरफान का सवाल है। इन्होंने फिर दूसरा सवाल किया कि क्या आपके पास मेरी बीमारी का कोई हल नहीं है, मेहरबानी फरमाएं आप इसका हल बता दें। इरफान भाई आप थोड़ा सा सब्र किया करें, मेरे पास बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं तो मैंने तमाम चीज़ों को लेकर चलना होता है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह मेरी उन तमाम दोस्तों से, मेरे उन तमाम स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपके सवाल का जवाब लाजमी दूंगा। देखें, आपने ना ही अपना पूरा नाम, अपनी वालिदा का नाम या एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, वक्त पैदैश, मकाम पैदैश, कोई आपने मुझे अपनी जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं दी। बेस्ट वे ये है कि जिस वक्त आपकी तबीयत ख़राब हो आप उस वक्त अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और आप अपना दिमागी मिर्गी का टेस्ट कराएं या दिमागी सिटी स्कैन कराएं और पूरी अपने ज़रूरी मेडिकल टेस्ट कराएं। अगर वो तमाम तर ठीक आते हैं तो फिर उसके बाद अगर वो बिल्कुल ठीक हैं तो फिर शायद हो सकता है कि ये कोई रूहानी मसला हो और आप जिस्मानी इलाज भी लाजमी तौर पर करें और जिस्मानी इलाज के साथ आप ये कुरानी वजीफ़ा करें कि आप सुबह सवेरे उठें और सबसे पहले आप योगा करें। मेडिटेशन ही आपका बेहतरीन और ज़बरदस्त हल है। योगा पर मेरी और दूसरे कई रूहानी स्कॉलर की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, वो आप देख कर सकते हैं। आप एक तो योगा करें डेली बेस पर और इसी के साथ आप खुशबू के साथ अपना इलाज करें, जिससे उर्मा थेरेपी भी कहते हैं। जो खुशबुएँ आपको पसंद हों वो खुशबू आप लगाएं और उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरीके से आप एक नीले कलर की बोतल लें और उसमें साफ़ जगह का पानी डालें और पानी डाल के उसको धूप में रख दें। 3 दिन तक वो धूप में पड़ी रहे और उसके बाद आप उसको ठंडा करके वो पानी आप सुबह दोपहर शाम मुसलसल पिएँ और उस पानी को मेडिटेट करें। उस पानी के ऊपर आप 10 बार ये अल्फाज कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद हो चुका हूँ। ये बात पानी तक आप इतनी बुलंद अल्फाज में इस बात को कहें कि आपके अल्फाज की फ्रीक्वेंसी पानी तक पहुंचनी चाहिए। तो ये कलर ऑफ थेरेपी और उर्मा थेरेपी कहलाता है। इस तरीके को आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इससे लाजमी तौर पर नफ़ा होगा। आज की सवाल का दूसरा सवाल है, नशिस्त का दूसरा सवाल है, या वदूदो 13,000 बार रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा या 1,000 बार रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा। भाई या वदूदो का जो इस्म आज़म है ये तस्खीर खल्क के लिए है और आप इसको, जैसे आप शर्फ़ ज़ोहरा आ रहा है 2 अप्रैल को, तो उसमें भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक अंगूठी लें और उसके ऊपर अल वदूदो को लिख दें, कुंदा कर लें और कुंदा कराने के बाद आप जब तक शर्फ़ ज़ोहरा का वक्त रहे मुसलसल इसके ऊपर अल वदूदो अल वदूदो अल वदूदो को पढ़ते रहें। या वदूदो को पढ़ने का मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा अल वदूदो। या वदूदो और अल वदूदो में क्या डिफरेंस है? या के नीचे नुक्ते हरूफ निदाइया आ जाएगा और उसके नीचे 2 नुक्ते आ जाएंगे तो ये हरूफ नातिका कहलाएगा। और हरूफ सवामत जो वो हरूफ होते हैं जिनमें नुक्ता नहीं होता और वो 13 हरूफ हैं, अलिफ हा दाल रा सीन सा ता आइन काफ लाम मीम वाव हा। ये वो 13 हरूफ हैं जिन्हें उलमा ने, आमिलीन कामिलीन ने हरूफ सवामत का नाम दे रखा है, जो कि इंतहाई पावरफुल और ज़बरदस्त होते हैं। और रहा इस वजीफ़े के पढ़ने का तरीक़ाकार, तो आप इसको 13,000 बार पढ़ेंगे और 13 दिन तक पढ़ेंगे।
13,000 क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हरूफ सवामत 13 हैं, इसीलिए आप इसको 13,000 बार 13 दिन तक मुसलसल पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगला सवाल है, माशाअल्लाह मुझे 102 बार पढ़ने की इजाज़त दे दें और डॉट की प्रैक्टिस की भी इजाज़त फरमा दें। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको सूरह इखलास और बिलखसूस जिस अमल की आपने इजाज़त मांगी उसकी और डॉट की प्रैक्टिस की बाकायदा तौर पर इजाज़त है। आपके तवस्सुक से हमारे आज के सवालात के जवाबात में जितने मेरे तलबा, जितने मेरे कुरबा, रुफ़क़ा, मुहिब्बीन, मुखलिसीन ने, जितने मुतक़िदीन ने मुझसे जितने मैंने अमाल बताए उन अमाल की इजाज़त चाहिए तो उन तमाम को मेरी तरफ से इन अमाल की बाकायदा तौर पर इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसके पूरे पूरे रूहानी तसर्रुफ़ात से बहरमंद फरमाए। अगला सवाल है, यासिर का हाज़री के अमल की तफसीर और हाज़री में कौल करार करने का तरीका भी बता दें, एक वीडियो बनाइए इस पर, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब किसी भी मुवक्किल की हाज़री देखें बहुत सारे लोग नेट पे, सोशल मीडिया की दुनिया पे हाज़री के बहुत सारे अमाल बता रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और कठिन है और इसके लिए बड़ी रूहानियत और रियाजत की ज़रूरत है और बाकायदा तौर पर इस पर मैं एक वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करा दूँगा जस्ट फॉर एज आ नॉलेज। अगला सवाल है, ख़याल की ताकत के बारे में भी एक वीडियो बनाइएगा। जी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ख़याल की क़ुव्वत या थिंकिंग पावर के मुतालिक लाजमी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँगा। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, गुजारिश है कि एक मेरा नाम काशिफ है तो कमरी अदाद कैसे मालूम होंगे, ज़रा मेहरबानी करके रहनुमाई कर दीजिए। देखें कमरी अदाद का एक पूरा चार्ट आता है, आप गूगल करेंगे ना कि वैल्यू ऑफ नंबर्स इन द कमरी, या आप लिखेंगे सिंपल के कमरी आदाद की वैल्यूज़, तो उसमें 1 से लेकर 100 तक तमाम अल्फ़ाबेट भी होंगे और अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ तहजी के अल्फ़ाबेट भी होंगे। तो आप उससे या उसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लें या किसी भी रूहानी किताब के अंदर आदाद की क़ुव्वत होती है, आप किसी भी PDF बुक को नेट से डाउनलोड करके वहाँ से भी ले सकते हैं। अगला सवाल है, अयान खान का गवर्नमेंट नौकरी के लिए मैंने बहुत सारे वजीफ़े किए मगर नहीं मिली, प्लीज़ आप कोई वजीफ़ा बता दें। देखें आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। गवर्नमेंट जॉब के लिए, रिज़्क़ के लिए मैंने एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड कराई है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऐसे वज़ाइफ बताऊं जो मसनून हों, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के दौर में लोग फिर हवालाजात मांगने लग जाते हैं। हालांकि कुरान से रूहानी तौर पर फ़ायदा लेने के लिए, कुरान के रूहानी तसर्रुफ़ को अपने अंदर ज़म करने के लिए, जज़ब करने के लिए हमें किसी भी तरीके की, हमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें किसी भी चीज़ की, हमें किसी कि आया वो मासूमीन से, हजूर से साबित है या नहीं है। जब हजूर ने कुरान को, अल्लाह ने कुरान को शिफा करार दे दिया तो अब हम कुरान से रहनुमाई भी ले सकते हैं किसी भी वे में। वो जदीद दौर के तकाज़ों के एतबार से भी हो सकती है और वो कदीम दौर के तकाज़ों के एतबार से भी हो सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट नौकरी के लिए आपने मुझसे वजीफ़ा पूछा, इसके लिए आप फजर की नमाज की सुन्नत पढ़ने के बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, ये बाकायदा तौर मसनून दुआओं में से शामिल है और इसके हवालाजात बड़े मजबूत हवालाजात हैं। तो इन हवालाजात की रोशनी में मैं आपको ये वजीफ़ा की इजाज़त देता हूँ। आप इस वजीफ़े को 100 दफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ गैब से आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खुलेंगे। आपको ये जान के हैरत होगी कि हुज़ूर ने इस दुआ को तस्ख़ीर ख़ल्क़ के लिए और तस्ख़ीर रिज़्क़ के लिए सहाबा को तालीम किया था और ये मसनून दुआओं में से शामिल है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। अगला वजीफ़ा है, तिलस्मात क्या होते हैं? नूरानी तिलस्मात और काले तिलस्मात में फ़र्क, किसी आयत का तिलस्म बनाना का तरीका, तिलस्मात ज़्यादा
ये आपने बहुत सारा लंबा चौड़ा सवाल किया। बेसिक आप पूछना ये चाहते हैं कि तिलस्मात क्या हैं, तिलस्मात कैसे बनते हैं, किसी कुरानी आयत का तिलस्म कैसे बनाया जाता है, और तिलस्मात सिफली और नूरी तिलस्मात में क्या फ़र्क है। तिलस्मात के ऊपर एक आप तफसीली वीडियो रिकॉर्ड कराएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस पर तफसीली वीडियो रिकॉर्ड कराऊँगा। कुरानी आयात के भी तिलस्मात बनते हैं। ये इल्मुल अहराफ कहलाता है। अल्फाज को आपस में इम्तजाज देकर, लफ्ज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाकर तिलस्मात बनाए जाते हैं, जिनके बज़ाहिर कोई मीनिंग नहीं होते, लेकिन वो तीर की तरह काम करते हैं। उनको अमलियात की ज़ुबान में तिलस्मात कहते हैं। और इस पूरे इल्म को इल्मुल अहराफ, हुरूफ का इल्म कहते हैं। ये बाकायदा तौर पर इल्म जुफ़र की एक किस्म है, और ये इमाम जाफ़र सादिक सलामुल्लाह अलैहि व सलवातुल्लाह अलैहा से मंसूब है। अगला सवाल है, हज़रत मुझे ये नोट बनवाना है लेकिन मैं इंडिया से हूँ। ये शर्फ मुश्तरी के नोट के मुतालिक पूछ रहे हैं। देखें, इस नोट को बनाने के लिए मैंने आपके कमेंट सेक्शन में ही इसका आपको बाकायदा तौर पर जवाब दिया है, तो आप इसको बाकायदा तौर पर वहाँ उसको पढ़ लें और उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगला सवाल है, अना सुल्तान अज़कार और नफ्स का ताल्लुक़ किस चीज़ से है, प्लीज़ रिप्लाई करें। देखें मेरे भाई, इसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी पहले भी इस पे तफसीली वीडियोज़ हैं, अना के मुतालिक भी और इसके मुतालिक रूह अना जो है उसके ताल्लुक़ भी और उसके मुतालिक भी, और इसके अलावा मेरी तफसीली वीडियोज़ नफ्स के मुतालिक भी हैं। नफ्स की बेसिकली 3 किस्में हैं, नफ्स लौमा, नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स अमारा। नफ्स का ताल्लुक़ शैतान से है, नफ्स का ताल्लुक़ ख्वाहिशात से है, और इंसान सारी ज़िंदगी ख्वाहिशात के तज़ल्ज़ुल में इसीलिए फंसा रहता है क्योंकि जो इंसान की रूह नफ्स की ग़ुलाम होती है, नफ्स जो है ना उसके अंदर नफसानी और दुनियावी बहुत सारी ख्वाहिशात और तलब पैदा करता है। नफ्स की ग़िज़ा नार है और रूह की ग़िज़ा नूर है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं तफसीली वीडियो भी बनाऊँगा। नफ्स का ताल्लुक़ शैतान से है और नफ्स ख्वाहिशात पैदा करता है। जब एक ख्वाहिश पूरी होगी फिर दूसरी पैदा कर देगा, जब दूसरी पूरी होगी फिर तीसरी पैदा कर देगा। और नफ्स की जो ग़िज़ा है वो नार है। तमाम फल सब्जियां, सूरज की तपिश या फिर तमाम तर डिशेज़ और खाने आग के ऊपर पकते हैं। ये रूह नहीं, नफ्स की ग़िज़ा है। अगला सवाल है, विशीकरण क्या होता है, इस पर डिटेल वीडियो बनाइए। क्या विशीकरण से लोगों के दिमाग को बदल दिया जाता है और मोहब्बत या नफ़रत पैदा हो जाती है? आपका सवाल बहुत अहम है। विशीकरण एक हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। विशीकरण, विश जो है वो वश से निकला है, और वश हिंदी में किसी को काबू करना, दबोच लेना कहते हैं। विशीकरण जो है वो लव मैजिक भी इसको कहते हैं। ये मोहब्बत के अमलियात होती हैं, तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन होता है। और इससे देखें जादू क्या है, आप जादू को समझें। जादू क्या है? जादू किसी भी शख्स की माहियत को तब्दील करने की सलाहियत रखता है, और जादू एक कुरानी मौजू है और कुरान ने इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। तो ये विशीकरण जो है ये होता है, लेकिन इसके जो ख़ास तांत्रिक लोग हैं वो अब इस दुनिया में बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग फेक हैं और जैली और 2 नंबर हैं, वो बेसिक भी नहीं जानते अमलियात की। अगला सवाल है, अमलियात में डंका या मुंदरे की अमलियात का बारे में भी बताइएगा। जी ठीक है, इंशाल्लाह जी। अमलियात में मैं मुंदरे और डंके के ऊपर लाजमी तौर पर तफसीली वीडियो बनाऊंगा। ये दरअसल कुछ अशार होते हैं, कुछ मनकबतें होती हैं बुज़ुर्गों से, उनकी शान में जो है ना जो अशार कहे जाते हैं उनको कहते हैं, और ये एक अकीदत होती है, और इनके भी बाकायदा तौर पर अमलियात और अमल होते हैं। अगला सवाल है, हज़रत मैं इंडिया से हूँ, मुझे कोई मोहब्बत का अमल बताइए। आपने पहले भी मुझसे बहुत बार ये सवाल किया, तो चले मैं आपका जवाब देता हूँ। एक तो मुझे मोहब्बत के वज़ाइफ देते हुए बड़ा खौफ आता है कि लोग इसको गैर शरई अफ़आल और आमाल में इस्तेमाल ना करें। बाकी मैं आपको वजीफ़ा देता हूँ सिर्फ जायज़ और हलाल रिश्तों में मोहब्बत के लिए। आपने क्या करना है कि आपने या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो इसको आपने पढ़ना है 517 बार, और या आप इसको 2000 बार पढ़ें। चीनी के ऊपर दम करके उस शख्स को पिलाएं, और हर 100 दफ़ा पढ़ने के बाद, एक तस्बीह मुकम्मल करने के बाद आप कहें, या अज़ीज़ो फ़लाँ बिन फ़लाँ के दिल दिमाग में फ़लाँ बिन फ़लाँ की मोहब्बत पैदा हो, दुहाई इसमें आज़म अल अज़ीज़ो या अज़ीज़ो। इस तरीके से आप मुसलसल पानी के ऊपर दम करके या चीनी के ऊपर दम करके उसको खिलाएं, तो ये शरई तौर पर जायज़ और हलाल रिश्तों की मोहब्बत के लिए मेरी तरफ से आप तमाम को इसकी इजाज़त है। इसी के साथ जब हम आगे देखते हैं कि अगर कोई चीज़ खिला नहीं सकता, आप चीनी के ऊपर, पानी के ऊपर दम नहीं कर सकते, तो फिर आप अल्लाह के इस सिफाती नाम को
इस वजीफे को आप तसव्वुर के साथ, कुव्वत इरादी के साथ और पूरी पावर और यकसुई के साथ इसको जो है ना आप करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। अगला सवाल है, सिफली हमजाद से बचने का तरीका बताइए हज़रत। जी बिल्कुल, सिफली हमजाद से बचने के लिए बैतुल खला की दुआ को आप पढ़ें, ये ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ है। और कोशिश करें कि आप इसको 313 बार लाजमी तौर पर पढ़ें या 363 बार डेली तौर पर इसको पढ़ें और 90 दिन तक मुसलसल पढ़ें। इसी के साथ गुस्ल, खुशबू और वज़ू का एहतमाम करते रहें। इंशाअल्लाह सिफली हमजाद से निजात मिल जाएगी। वैसे सिफली हमजाद का बैतुल खला की जो दुआ है वो सिफली हमजाद की ज़बरदस्त चीज़ है। अगला सवाल है, तावीज़ पहनना जायज़ है या नहीं, डिटेल से बताइए। देखें भाई, जिस तावीज़ के मुतालिक एक हदीस मरवी है आम तौर पे कि जिसने अपने गले में तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया और अल्लाह उसको उसके तावीज़ के हिस्पर्द कर देगा। वो जो तावीज़ किया गया उसके मुतालिक जो बात बताई गई, वो तावीज़ वो जो हिंदुओं से मनसूब चीज़ें थी, जो हिंदू लोग टोने टोटके किए करते थे, वो उसके मुतालिक ये हदीस मनकूल है। आम तौर पर इस हदीस को लोग ये अब मैं एक इख्तलाफी मसला बयान कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा डर लगता है इन चीज़ों को डिस्कस करने से। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ अपने फ़िक़े के एतबार से, अपनी फ़िक़ा के एतबार से, हम हनफी फ़िक़ा के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि किसी को मुझसे एतराज़ हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें भी मैं आपको डिस्कस करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तावीज़ के मुतालिक कहा था, फरमाया था, वो तावीज़ उस दौर में जो है ना मुसलमान तो तावीज़ देते ही नहीं थे। उस दौर में तो कागज़ कलम ही नहीं था। उस दौर में तो कुरान भी चमड़े के ऊपर लिखा जाता था। मेरे भाई, ये जो तावीज़ आज कुरानी तावीज़ हैं, ये शरन हलाल और जायज़ हैं और इस पर कुछ उलमा का मुतफ़िक़ा फ़ैसला भी है कि कुरानी आयात से फ़ैज़ लेना, कुरान से शिफा की तलब लेना और कुरान को बतौर शिफा के इस्तेमाल करना, रकिया और दम करना या फिर तावीज़ात के ऊपर कुरानी आयात को लिख के अपने पास रखना बाइस बरकत के लिए, ये शरन हलाल और जायज़ है। बाकी किसी को इस पर एतराज़ हो तो मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। अगला सवाल है, नूरानी हमजाद बहुत ताकतवर होता है। देखें जी, हमजाद कोई भी हो वो पावरफुल होता है, एक बहुत बड़ी शैतानी कुव्वत होती है और ये नूरानी कुव्वत भी होती है और शैतानी कुव्वत भी होती है। अगला सवाल है, एक जादूगर औरत ने 14 साल से हमें परेशान कर रखा है, बार बार जादू के ज़ोर से जिन्नात भेज कर बहुत बार इलाज किया, कोई फ़ायदा नहीं। देखें, आपने आपकी आईडी पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ, आप समझ जाएंगे कि मैं आपका ही सवाल ले रहा हूँ। अगर कोई किसी शख्स के ऊपर बार बार जादू हो, किसी भी शख्स के ऊपर बार बार जादू हो, तो जादू का बेहतरीन और ज़बरदस्त इलाज हसार सुल्तानी है। आप अपना हसार करें, या अगर आप वो हसार नहीं कर सकते तो आप सिंपली मौज़तैन सूरह फलक और सूरह नास को 3 बार, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम, इस दुआ को, और बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस दुआ को 3-3 बार सुबह शाम पढ़ें और रोज़ाना एक तस्बीह सूरह कुरैश और सूरह इखलास की पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जादू जिन्नात से महफूज हो जाएंगे और आप सदक़े का एहतमाम करते रहें। अगला सवाल है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का, जनाब टेलीपैथी के बारे में कोई मालूमाती वीडियो जारी करें। जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, टेलीपैथी प्रॉपर पूरा एक साइंसी इल्म है और इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत सारी बातें इसके ऊपर की गई। तो मैं कोशिश करूंगा टेलीपैथी के ऊपर, बल्कि टेलीपैथी के ऊपर मेरी पहले भी वीडियोस हैं और मज़ीद भी वीडियोस रिकॉर्ड हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन असल में हमने शुरू कर रखी है। तो जैसे रमज़ान मुबारक खैर वाफ़ियत बरकतों वाला महीना, खैर और बरकत के साथ भलाई और अल्लाह की रहमत बखेरते हुए अपना वक्त पूरा करके हमसे रुखसत होगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस पर लाजमी तौर पर वीडियो जारी कर दूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगला सवाल है, स्क्रीन पे लिख के बताइए वजीफ़ा जो आप बताते हैं उससे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है। इंशाअल्लाह जी मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन के ऊपर, अहमद भाई से कहूं कि वो स्क्रीन के ऊपर वजीफ़े को लिख दें ताकि आप सुनने वालों के लिए आसानी हो। अगला सवाल है, मौलाना साहब हम पर बार बार जादू सहर किया जाता है, इससे कैसे निपटा जाए, उससे खुद को कैसे महफूज रखें। देखें, आपका सवाल बहुत ही अहम और ज़बरदस्त है और इंतहाई दिलचस्प सवाल है आपका।
जब भी किसी शख्स पे बार बार जादू हो तो उसे चाहिए कि वो सूरह इखलास का दामन पकड़ ले। उसकी लॉजिक पेश करता हूं। जब भी कोई शख्स जादू जिन्नात से परेशान होता है तो होता क्या है कि जादू जो है वो कुफ्र और शिर्क से होता है। जादू कुफ्र और शिर्क से ताल्लुक रखता है। और जो जादू का बेहतरीन और ज़बरदस्त इलाज है, जादू का जो ज़बरदस्त और बेहतरीन इलाज है वो क्या है कि वो सूरह इखलास है। जब भी कोई शख्स सूरह इखलास पर रियाजत करता है, सूरह इखलास को बार बार पढ़ता है, तो जो कुफ्र और शिर्क की ज़िद है वो है सूरह इखलास। जब हम सूरह इखलास पढ़ते हैं तौहीद का डंका बजता है, और जब तौहीद की यलगार होती है, सच्चे खुदा की तौहीद का पैगाम जाता है, तो यकीन करें जादू, जिन्नात, शयातीनी तमाम तर चीज़ें भाग जाती हैं। खुदारा मार्केट में, सोशल मीडिया की दुनिया में 95% आमिलीन जो हैं वो फेक हैं, वो दो नंबरी कर रहे हैं। आप किसी भी शख्स से कोई तावीज़, कोई चीज़ ना परचेज करें। आप खुद से वज़ाइफ करें, खुद से। जब आप खुद से वज़ाइफ करेंगे, यकीन करें आपकी दीन और दुनिया भी बनेगी। आपको कुरान के एक लफ्ज़ पढ़ने से 10 नेकियां, 10 दर्जे बुलंद होंगे और 10 गुनाह माफ़ होंगे, और अल्लाह आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको रूहानी तरक्की होगी। यही वजह है कि हम लोग खुद नहीं पढ़ते बल्कि किराए पर अमाल लेते हैं, किराए पर वज़ाइफ ले लेते हैं, ठेका देकर, पैसे देकर वज़ाइफ करवाते हैं। ये रूहानी चीज़ें होती हैं, इनका ताल्लुक दिल से होता है। जो शख्स बीमार होता है ना, मेडिसन उसी को खाना पड़ती है, ये एक कानून है। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हमजाद का अमल कर सकते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह से आप ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ कर सकते हैं, हर कुव्वत को ज़ेर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह तो इब्तदा है। अगला सवाल है, मेरे भाई संगे पारस दरअसल मुर्शिद कामिल की निगाह है जो नाकिस तालिब को कामिल बनाकर हिदायत के रास्ते पर गामजन कर देती है। माशाल्लाह जी, मैंने भी अपनी वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया है। बिल्कुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से जो है ना इत्तफाक करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आपने पारस पत्थर का जिक्र किया। आप जानते हैं किसी कहानियों में पारस पत्थर मौजूद है, लेकिन हकीकत में पारस पत्थर मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल जी, बहुत सारे लोगों ने इसके मुतालिक बहुत सारी बातें की, मैंने इसके ऊपर तफसीली वीडियो रिकॉर्ड कराई है। अगला सवाल है, हज़रत सूरह इखलास को 1,25,000 बार पढ़ सकते हैं? बिल्कुल जी, पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से आपको सूरह इखलास को पढ़ने की इजाज़त है। अगला सवाल है, 9 मशकें क्या हैं, प्लीज़ बताइए। ये जो आपका सवाल है, ये सवाल अहम सवाल है, और ये मशक़ें मैं वक्तन फ़वक्तन बताता भी रहता हूँ। उसमें सबसे पहली मशक़ सांस की मशक़ है, दूसरी मशक़ जो है वो अपने नाम का विर्द है, तीसरी चीज़ जो है वो मेडिटेशन है, सांसों के अलावा सुबह सवेरे जो डॉट की प्रैक्टिस है, तीसरी शमा बीनी, दिया बीनी है, इसी के अलावा अपने आईना बीनी है, साया बीनी है, और बहुत सारी मशक़ें हैं वक्तन फ़वक्तन, वो मैं इंशाअल्लाह आपको तालीम करता रहूँगा। अगला सवाल है, क्या इस तरह से नाम की तस्बीह करने से हमजाद परेशान तो नहीं करता? आपने कहा कि हमजाद परेशान भी करता है। आपने कहा कि हमजाद परेशान भी करता है। देखें, अपना नाम पढ़ने से हमजाद नहीं तंग करता। हमजाद तंग कैसे करता है, आप इस बात को समझें मेरे भाई। हमजाद जब तंग करता है जब हमजाद को हम गलत तरीके से तस्खीर कर लेते हैं। हमजाद जब तंग करता है, वरना अपना नाम पढ़ने से हमजाद तंग नहीं करता। अगला सवाल है, जनाब अपने नाम के विर्द के साथ सिर्फ या पढ़ना ज़रूरी होता है या कुछ और भी? देखें, अपने नाम के साथ सिर्फ या ही पढ़ लें, या सिर्फ खाली आप अकेला अपना नाम भी पढ़ सकते हैं। अली रज़ा, अली रज़ा, अली रज़ा, या अली रज़ा, या अली रज़ा भी पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हमजाद की तस्खीर कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, कर सकते हैं। अगर कोई अमल किया जाए और हाज़िरी ना हो तो क्या किया जाए? अगर किसी के नाम में नुक्ता हो तो वो कैसे ज़कात अदा करे? भाई, अगर आपके नाम में नुक्ता है, आप उसके अपने नाम को 1,25,000 बार पढ़ लें, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। नुक्ते से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी किसी भी अमल की हाज़िरी के लिए देखें, ये दुनिया जो है ये आँखों से ओझल दुनिया है। अल्लाह ने इसको हमारी आँखों से छुपा के रखा है। इसके अंदर ख़ास अल्लाह की कुव्वतें हैं, अल्लाह के राज शामिल हैं, और इस
दुनिया को हमसे इसलिए छुपा के रखा गया कि सिर्फ ख़ास ही लोग जिनकी रूह, जिनका औरा, जिनकी रूह इस कदर तक लतीफ़ हो कि वो मुत्तकी और परहेज़गारी के दर्जे तक पहुँचे हों, तो वो लोग इस तक पहुँच सकते हैं। वो अल्लाह के नेक सालेहीन और नेक लोग होते हैं। खाली ऐसे पढ़ने से हाज़िरियाँ नहीं होती, इनके प्रॉपर पूरे प्रोसेस और अमाल होते हैं, कुछ मशक़ें होती हैं और मुराक़बे होते हैं। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि हमज़ाद का अमल करने के बाद बाल बच्चे आमिल के हो सकते हैं या नहीं? भाई हो सकते हैं, हो सकते हैं। मैंने आपसे कितनी बार पूछ चुका हूँ कि हमज़ाद को काबू करने के बाद बीवी के पास, बिल्कुल जी आप अपनी बीवी से रिलेशन में रह सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं, वो तो आपके एग्रीमेंट के ऊपर है ना कि आप उस कुव्वत को कैसे तस्खीर करते हैं। अगला सवाल है, मेरे कुछ सवाल हैं, आप प्लीज़ परेशान ना होइएगा, रिप्लाई करना। मुझे सिफली अमल के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए जो कि आपके चैनल पे नहीं मिली। वो किसी नाम से हैं, किस नाम से हैं, और क्या सिफली अमल मुसलमान भी कर सकते हैं? देखें, आपका सवाल बहुत अहम है। मेरी बात हमेशा याद रखें, मैं सिफली इल्म को प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही मैं सिफली इल्म जानता हूँ और ना ही मुझसे मैंने कोई सिफली अमल बता रखा है। सिफली अमल जो हैं वो शयातीन से हैं, जादू से हैं, और जादू जिन्नात से है, और जो लोग जादू करते हैं उनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताहम ये सच है, ये जुर्म मेरा ज़रूर है कि जादू एक कुरानी मौजू है। कुरान में हारूत व मारूत के जादू को डिस्कस किया गया, कुरान में बनी इसराइल के जादू को डिस्कस किया गया, कुरान में फ़िरौन के जादू को डिस्कस किया गया, कुरान में सामरी के जादू को डिस्कस किया गया। अगर जादू कुरानी मौजू नहीं है तो कुरान ने जादू को इस कदर क्यों डिस्कस किया? जादू को डिस्कस करना जुर्म नहीं है, जादू सीखना और सिखाना जुर्म है। मैंने जादू को सिर्फ इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये कुरानी मौजू है, कुरान ने इसको डिस्कस किया ताकि हम जादू के नाम पर तोहमात और गलत चीज़ों से महफूज हो सकें और बाज़ार में, मार्केट में बैठे फेक और फ्रॉडिया लोगों से महफूज हो सकें जो बड़े बड़े दावे करते हैं। अगला सवाल है, सिफली अमल मुसलमान आमिल भी कर सकते हैं? सिफली अमल का रिज़ल्ट 21 दिन में आता है। भाई सिफली आमिल, जो मुसलमान सिफली अमल करते हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, और मैं नहीं जानता कि सिफली इल्म का रिज़ल्ट कब आता है, ये आपको वही बता सकते हैं। अगला सवाल है, क्या सिफली आमिल दो लोगों के बीच नफ़रत या मोहब्बत पैदा करा सकते हैं? बिल्कुल जी, ऐसा होता है, वो ऐसा करा लेते हैं, करते भी हैं, लेकिन वो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, वो थोड़ी सी देर के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो चीज़ें अपना वजूद खो देती हैं। प्लीज़ मेक वीडियो ऑन बंगाल का जादू। बिल्कुल जी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं बंगाल के जादू के ऊपर ज़रूर तफसीली वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। जादू कुरानी मौजू है और मैं उसको डिस्कस करता रहता हूँ, उसका हल हमेशा मैंने शरई एतबार से और कुरानी हल बताया है। अगला सवाल है, मेरा नाम अजहर है, हमज़ाद के बारे में, मेरा हमज़ाद कौन सा है? अजहर जो अलिफ़ या आइन है वो आतशी है और आपका हमज़ाद भी आतशी कहलाएगा। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, मैंने बहुत सालों से बीमार हूँ, बहुत इलाज करवाए। देखें भाई, अमराज की शिफा के लिए आप सूरह कुरैश को पढ़ें और 313 बार या फिर अपने नाम के अदाद के अतबार से पढ़ें। जिस दिन आप बीमार हुए थे, जिस दिन आपको बीमारी शुरू हुई थी, जब वो दिन आए तो हर हफ्ते में उस दिन को आप सदका करें। अगला सवाल है, हमज़ाद को काबू करने के बाद क्या आमिल के बच्चे हो सकते हैं? भाई बिल्कुल हो सकते हैं, वो आपके एग्रीमेंट के ऊपर है। आप पहले हमज़ाद को काबू करने तो निकले ना, आपको लग पता जाएगा। ये तो ऐसे फ्रॉडिया और फेक झूठे आमिल बड़े बड़े दावे करते हैं, ना मेरा कोई वादा है ना मेरा कोई दावा है और मैं इन दावों से मुबर्रा हूँ, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, वो सब कुछ उसी का सब कुछ मेरे अल्लाह के अख्तियार में है। ताम ये सच है कि अगर इन गैर मरई क़ुव्वतों के आप पीछे चलेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिलेगा, लेकिन इस राह के मुसाफिर वही लोग बने जो लोग संजीदा हों और नेक रूहानियत वाली तबीयत रखते हों। अगला सवाल है, मतलब एक बार तस्बीह के बाद अपना नाम लेकर सलाम करना होगा, फिर 10 दफ़ा अपना काम कहना होगा, ऐसा है? बिल्कुल नहीं जी, आप 10 बार ही अपना नाम लेंगे और 10 बार ही अपना काम कहेंगे। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मेरा सवाल है, ज़ैचा खाने में जाने से या किसी की मौत होने से, मैयत से करीब होने से तवीज़ और नकुश का असर ख़त्म क्यों होता है? तवीज़ को इससे बचाने का क्या तरीका है? भाई ये सिर्फ आम बातें फैलाई गई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखें, कुरानी अल्फाज की एक ऊर्जा है,
कुरान का मैयत से और जच्चा बच्चा वाले घर से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान हर दौर में कीमती है, कुरान की हर दौर में रियाजत है, कुरान की हर दौर में कीमत है, कुरान की हर दौर में एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है और वो बहुत अहमियत की हामिल है। अगला सवाल है, वेरी गुड वीडियो, आल्सो प्लीज़ वीडियो बनाइएगा कि अमल कैसे काला जानवर से अमल करते हैं। इस पे जी मैंने काले जादू में कुत्ते और काली बिल्ली के किरदार और उल्लू के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मेरी पहले भी शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस बनी हुई हैं, आप जाकर वो देख सकते हैं। आज की नशिस्त का आखिरी सवाल है, सर जी क्या मुस्लिम मुंदरा के हमजाद भी मुर्दे के हमजाद भी जगाए जा सकते हैं? स्पेलिंग सही नहीं लिखी आपने। बिल्कुल जी, मुस्लिम मुर्दों के भी हमजाद जगाए जाते हैं, बल्कि आमिलीन पूरे पूरे कब्रिस्तान को जगाते हैं अल्लाह के कुरान से, कुरान की इस फ्रीक्वेंसी से। और ये ऐसा मुमकिन है, लेकिन इसके लिए बड़ी रियाजत और रूहानियत चाहिए। यूट्यूब की दुनिया पर बैठे, सोशल मीडिया की दुनिया पर बैठे आमिलीन कामिलीन नहीं सिखा सकते ये चीज़ें, इल्ला मासा। इसमें चंद लोग हैं ऐसे जो अच्छे लोग हैं, जिनके मज़ामीन अच्छे हैं, जो कुरानी और शरई हल बता रहे हैं। विर्द और वज़ाइफ से इलाज करना, आकाए ताजदार मदीने वाले मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और अहले बैत से जो है ना मंसूब है। एस्ट्रोलॉजी का इल्म और जेम्स थेरेपी और स्पिरिचुअल हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, ताक हीलिंग, रेकी, ये सारी चीज़ें जो है ना साइंसी इल्म हैं और ये शरन हलाल और जायज़ हैं, लेकिन शर्त ये है कि इनको करने वाला मुखलिस हो, वो तावीज़ फरोश ना हो। तो बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल करें, फिर थोड़ा सा मुझे टाइम दें, इंशाल्लाह मैं आपको उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा, कुरानी आयत या कोई बेहतरीन चीज़ कुरानी शरई तौर पर हलाल हो और जायज़ हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की खैर फरमाए, हजूर की सारी उम्मत की खैर फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।